हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, सबसे पहले व्लॉग स्टार्ट करने से भी पहले आप लोगों को थैंक यू बोलना था। कल के व्लॉग के बाद मुझे बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस किए, गुल अपना ख्याल रखें, ये करें वो करें, आपने कोई नई कॉस्मेटिक तो यूज़ नहीं की, कुछ नया खाया तो नहीं, कुछ इन्वायरमेंट में चेंज तो नहीं आया। तो जनाब, जब आप लोगों के इतने खूबसूरत मैसेजेस आते हैं ना, तो यकीन करें कि मैं इतनी इमोशनल हो जाती हूँ। मेरा दिल चाहता है कि मैं बस उसके बाद ना फ़ौरन से कोई एक व्लॉग बनाऊँ जिसमें सिर्फ मैं आप लोगों का शुक्रिया ही अदा करती रहूँ। अच्छा, ये बात मैं वाक़ई सिर्फ़ आपको सुनाने के लिए नहीं कहती कि बस आप लोगों ने बोला तो उसका रिप्लाई कर रही हूँ। ये मैं दिल से कहती हूँ, क्योंकि मुझे इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि जब लोग आपके बारे में कंसर्न्ड होते हैं, आपके बारे में लोग जानना चाहते हैं, आपके बारे में लोग दुआ कर रहे होते हैं, आपसे लोग पूछते हैं। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें इतनी छोटी-छोटी बातें होती हैं, लेकिन ये इतनी दिल को टच करती हैं ना, कि मैं तो ऐसी चीज़ों पे ना, वो कहते हैं ना कि वो बिकने वाली बातें होती हैं। मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हूँ। सीरियसली, मुझे आप अपने लफ्ज़ों से, अपने अमलों से आराम से किसी भी बात पे ना, वो कहते हैं ना कि मेरा दिल जीत सकते हैं। हालाँकि इतनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने मेरी थोड़ी-सी जो तबीयत ख़राब थी उसके लिए आप लोगों ने बड़े मेरे लिए दुआएँ की, मुझे मशवरे दिए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन जिसने मुझे मैसेजेस किए। ऑल्दो मैंने आप लोगों को रिप्लाई भी किया, लेकिन मैंने कहा चलें आज इसके स्टार्ट में हम लोग ये भी इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जनाब, आज भी जो मैं अभी आपको व्लॉग दिखा रही हूँ, कल मैंने आपको बताया था मेरी आँखें बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही थी। तो मुझे फिर जाना के बाबा ने मशवरा दिया कि उन्होंने कहा यूँ करो जाके तुम ना डॉक्टर को दिखा लो, हो सकता है कोई ऐसी कोई चीज़ दे दे, कुछ बता दे, देखते हैं कि क्या कहता है। भाई, घर में बैठने से तो फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आज का दिन भी मेरा वैसा ही गुजरा था। लाइक मुझे हेडेक्स हो रहे हैं, मेरी आंखें ख़राब हो रही हैं। तो फाइनली आज हम लोगों ने सोचा कि चलो जाते हैं और डॉक्टर को दिखा के आते हैं। अच्छा, मेरा जो आई डॉक्टर है ना, वो करीब नहीं रहता, वो दूर है। रहता नहीं, उसका क्लिनिक दूर है। मैं कहती रहता नहीं है, उसे मेरे चाचे का बेटा के घर के पास है। तो मुझे जाना था अपने आई डॉक्टर के पास, और जो आज खूबसूरत मौसम था मैं आपको बता नहीं सकती। इतना हसीन मौसम, आप देख सकते हैं ना कि ये आसमान कितना खूबसूरत है। और ये तकरीबन हमारी 35-40 मिनट की ड्राइव है, और उस 40 मिनट की ड्राइव मैंने हर तरह का वेदर देखा। मैंने क्लाउड्स भी देखे, मैंने बारिश भी देखी, मैंने सनी टाइम भी देखा। यानी इतनी ज़्यादा वैरायटीज़ एक सफ़र के अंदर मैंने देखी, और मैं इतना एंजॉय कर रही थी। मेरा दिल कर रहा था कि मैं बस आप लोगों को दिखाती रहूँ साथ साथ। बड़ा ही हसीन व्यू, बड़ा ही मज़े का, और बड़ा ही मैंने एंजॉय भी किया। अच्छा, आज मैंने ड्राइव खुद नहीं किया, मुझे तो जाना कि बाबा लेके आए थे, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला कि तुम ना ड्राइव करो, मैं तुम्हें लेके जाता हूँ। मुझे जब ये होता है ना, मेरी आंखें सेंसिटिव होती हैं, तो मुझसे ना ड्राइव भी नहीं हो रही होती प्रॉपरली। तो फाइनली जनाब, 40-45 मिनट की ड्राइव के बाद हम लोग पहुँच चुके हैं हमारे एक डॉक्टर के क्लिनिक। और इस वक्त मैं डॉक्टर के क्लिनिक आई, मेरी अपॉइंटमेंट थी जिस टाइम की आधा घंटा मैंने वेट टाइम में गुजारा। मैं हैरान, मैंने कहा भाई अपॉइंटमेंट बुक करवाने का क्या फ़ायदा है कि आधा घंटा मैं बैठी हुई अपने डॉक्टर के क्लिनिक के अंदर, क्योंकि मुझे नहीं पता ये कितनी देर लगाएंगे। सीरियसली, मुझे इस तरह का ना इंतज़ार करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और ये आई डॉक्टर्स होते हैं, इनके साथ तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। ये तो बड़े, जब आप जाएँ तो आपको आराम से अंदर लेके जाते हैं। लेकिन मैं आई, मैंने जब मुझे डॉक्टर ने बुलाया ना अंदर हाफ़ एन आवर के बाद, तो मैंने बोला खैरियत ही, हुआ क्या? तो कहने लगा नहीं, आज हमारा स्केड्यूल शुरू से ना थोड़ा डिले होता जा रहा था। मेरे पास बहुत सारे बच्चे आ रहे थे, तो बच्चों के साथ काम करना थोड़ा मुश्किल होता है, इस वजह से ना थोड़ा सारा टाइमिंग जो है ना वो गड़बड़ हो गई। तो फाइनली इवेंचुअली मेरी बारी आई, और मैं अंदर गई, मैंने डॉक्टर के चेक करवाया। तो वही वाली बात उसने मुझे बोला कि कुछ आई साइट भी ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ भी नहीं मुझे नज़र आ रही, लेकिन उसने कुछ मुझे थोड़ी सी आँखों की एक्सरसाइजेस वगैरह बताई। तो उसने कहा ये कर लो, वो कर लो, छोटी छोटी टिप्स वगैरह दी। उसने कहा अब इसी को देखो, इसके साथ तुम्हें फ़र्क पड़ जाएगा। और क्योंकि मुझे जाना कि बाबा ने ये वहम दिया कि कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी आई साइट ख़राब हो रही हो, कि जिसकी वजह से तुम्हें ना डिजीनेस भी फ़ील हो रही है, आँखें भी ख़राब हो रही हैं, ज़रा चेक करवा लो। तो आई साइट तो मेरी बिल्कुल ठीक थी। उसने कहा कोई ख़ास फ़र्क नहीं आया, जो लास्ट टाइम थी वैसी है। मेरी जो राइट आई है ना, वो थोड़ी वीकर है दैन लेफ़्ट आई के, लेकिन चूँकि मेरी लेफ़्ट आई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो फिर एक दूसरे को ना, वो कहते हैं ना कि सपोर्ट करती हैं। तो मैं इसलिए ग्लासेस नहीं पहनती, लेकिन मुझे डॉक्टर कहते हैं कि अगर आपको ज़्यादा फ़ील हो तो आप ग्लासेस बनवा लें, कि अगर आपको ज़रूरत हो तो आप पहन लें, नहीं तो ना पहनें। तो मैंने पिछले दिनों जो मैंने ये सन ग्लासेस और वो बनवाए थे, मेरे पास हैं ग्लासेस, लेकिन मैं पहनती नहीं हूँ। मुझे ग्लासेस पहनना भी बहुत बुरा लगता है। मैं जैसे ही
कुछ भी अपने नाक के ऊपर रखती हूँ ना, सीरियसली मुझे और हेडेक होना शुरू हो जाता है। मेरा कोई एक मसला नहीं है, मेरे हज़ारों मसले हैं। तो ये जो मेरी ये सेंसिटिव आँखें हैं ना, इसने मुझे ज़रा बॉदर किया हुआ है आजकल। लेकिन देखते हैं अब क्या डॉक्टर कहता है। वहाँ से निकले तो वहाँ से निकलने के बाद हम आए हैं जी दजाना को लेने के लिए उसके क्लब। दजाना का आज कुछ गेम्स वगैरह थी, दजाना यहाँ पे खेलने आया हुआ था। तो अब हम लोग पहुँच गए हैं क्लब। हमने कहा चलो आएँ और जाके दजाना को थोड़ा सा उसकी मैचेस भी देख लेते हैं और साथ में जाके थोड़ा एंजॉय भी करते हैं। और आप ना ज़रा व्यू देखें, सीरियसली जब बारिश होती है ना, अल्लाह ताला ऐसा खूबसूरत माहौल बनाते हैं ना कि यूँ लगता है कि पूरा सब कुछ धुल गया है, क्लीन हो गया है। और ये ज़रा व्यू देखें, आय हाय 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 क्या खूबसूरत है। मुझे नहीं पता आप लोग इन चीज़ों को कितना एंजॉय करते हैं, बट यकीन करें मैं इन चीज़ों को बड़ा एंजॉय करती हूँ। मैं अकेली होती थी ना, मैं यहाँ इस बालकनी में खड़ी हो जाती थी जाके। जब भी कभी आती थी, वेदर ऐसा हो, व्यू ऐसा हो, तो मैं यहाँ पे आके खड़ी हो जाती थी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मुझे इसको देखना बड़ा ही अच्छा लगता था। ये क्लब जो है ये हमारा भाई, ये तो वो कहते हैं ना कि ये हमारा सेकंड होम है, क्योंकि मेरे हस्बैंड एंड बच्चे बच्चे तो नहीं, सिर्फ बच्चा ये रोज़ यहाँ पे आते हैं। एवरी डे उन्होंने इस क्लब में आना है, उन्होंने यहाँ पे खेलना है। 2-2 3-3 घंटे वो खेलते हैं, उसके बाद ये आते हैं। एक ज़माना था मैं भी बड़ी रेगुलरली आती थी, सिर्फ देखने के लिए, खेलने के लिए नहीं, देखने के लिए आती थी और फिर निकल जाती थी। लेकिन अब मैं नहीं आती ज़्यादा, क्योंकि बस थोड़ी मसरूफियात ऐसी हैं। फिर आहिस्ता 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 ये हो गया कि मैंने अपने लिए ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ ढूँढ ली शाम के टाइम पे। पहले पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, अब थोड़े डिफरेंट काम मैं कर लेती हूँ, वॉक्स वगैरह करनी हो वो कर लेती हूँ। तो मेरे पास शाम में ना मैंने अपने लिए कुछ डिफरेंट ही काम कर लिए, ढूँढ लिए हैं। तो अभी हम आए हैं खैर से दजाना की ये लास्ट गेम चल रही है, बस जैसे ये खेल लेगा तो उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम जाएंगे घर। घर जाके खाना शाना खाएंगे, क्योंकि शाम हो चुकी है और लेट हो गया। एक्चुअली शाम नहीं, रात हो गई है। दजाना को लेते लेते हमें निकलते निकलते यहाँ से 9 बज गए थे रात के। और अभी हमने घर जाके खाना खाना है। हम इतना लेट खाना नहीं खाते हैं। दजाना के बाबा तो लेट खाते हैं, लेकिन छोटे बच्चे खा लेते हैं। लेकिन अभी चूँकि मेरी अपॉइंटमेंट थी और दूर थी, तो मैं तो शाम से घर से निकली हुई थी और मैंने अभी घर जाके उनको भी बेचारों को खाना देना, वो भी भूखे बैठे हुए हैं। घर जाएंगे, खाना शाना खाएंगे और फिर कहीं जाके हमारा दिन का एंड होगा। तो गर्मियों में वही वाली बात, दिन लंबे होते हैं, डॉक्टर्स के क्लिनिक वगैरह अगर जाना है या कुछ करना है तो ऑप्शंस आपकी थोड़ी बढ़ जाती हैं। तो फाइनली तो जाना हो गया फ्री और अब हम लोग जाएंगे घर। घर जाके मैं आपको दिखाती हूँ कि आज मैंने क्या बनाया है। अच्छा, एक और चीज़, आज खाना बनाना नहीं था, ये भी मुझे अच्छा लगता है। जिससे मेरे पास लेफ़्ट ओवर पड़ा होता है ना और मुझे खाना नहीं बनाना पड़े, तो मेरा खुशी का दिन होता है। कल मैंने बनाया था चिकन का सालन बनाया था, मैंने आपको बताया था मैं चिकन निकाला है। तो अभी देखें 9:02 हो गए हैं और अब मैं रोटियां बनाना स्टार्ट करने लगी। खाना तो बना हुआ था, सालन कल का मेरा पका हुआ था। अभी हम लोगों ने रोटियां बनानी हैं और रोटी भी आपको पता है दजाना के बाबा तो खाते ही वो तंदूरी रोटी हैं। बस 3 रोटियां बनाएंगे और हम लोगों ने सब लोगों ने खा लेनी है। इतनी ज़्यादा हम लोग खाते नहीं हैं। 3 से 4 रोटियां बने तो हम 6 लोग जो है ना वो कंप्लीट खा लेते हैं। आज मिकाइल ने कहा कि उसका दिल नहीं है, तो हमने कहा 3 रोटियाँ इनफ होंगी। तो छोटी छोटी रोटियाँ, छोटे छोटे खाने और आराम से हम लोग खा लेना तो हमारा गुजारा हो जाता है। तो जनाब तंदूरी रोटी के अंदर देखें अपने मैंने ना होल्स किए हुए हैं नाखूनों के साथ, तो ये इससे ये होता है रोटी फूलती नहीं है। तो जाना कि बाबा को रोटी कड़क लेकिन फूली हुई नहीं अच्छी लगती। तो ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जब आप रोटी बनाते हैं ना, तो आप उसके मुताबिक अपनी पसंद के मुताबिक उसको रखते हैं। ये है जी जाना के बाबा का खाना और इसके बाद मेरा खाना, क्योंकि मेरी छोटी सी अपनी रोटी बनानी थी। मेरी क्रेविंग्स की वजह से ही तो मैंने ये सालन बनाया था। तो बस जनाब जी यही था जी हमारा आज का व्लॉग। आपको आवाज़ से लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा थकावट हुई है, थकी पड़ी हूँ, लेकिन इंशाल्लाह ताला मिलूंगी कल आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, हमें रखिएगा आप अपनी दुआओं में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।